गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि हम कल आपको बता चुके हैं कि साइक्लिक विधि और आपकी स्टेयर मेथड दोनों मेथड हम बताए थे, उसमें किस प्रकार से आपको जो है मैच निकालने हैं, कैसे राउंड निकालने हैं, कितने मैच होंगे, ठीक है, और कितने राउंड होंगे, या बाई दी जाएगी या बाई नहीं दी जाएगी। हमने हर एक चीज में जो है आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। तो आपको बताया था साइक्लिक विधि में हमने बताया अगर संख्या विषम है तो बाई को फिक्स करेंगे, अगर संख्या विषम है तो बाई को फिक्स करेंगे, अगर संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स कर लेते हैं। दूसरा चीज, नंबर ऑफ मैचेस अगर निकालना है तो सिंगल लीग के लिए नंबर ऑफ मैचेस की संख्या कितनी होगी, n-1/2। फार्मूले में टीम को रख दीजिए, जितने मैच आएंगे वो सिंगल लीग टूर्नामेंट के मैच आएंगे। डबल लीग के लिए क्या करेंगे हम, डबल लीग के लिए n और ब्रैकेट में n-1, इस प्रकार से मैचों की संख्या निकालेंगे। आज हम बात करेंगे टेबुलर विधि पर। किसमें बात करेंगे, टेबुलर विधि पर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी कि आ जाएगा क्वेश्चन कि टेबुलर विधि किस प्रकार के टूर्नामेंट से संबंधित है। टेबुलर विधि किस प्रकार के टूर्नामेंट से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन होगा नॉकआउट, दूसरा होगा कॉम्बिनेशन, तीसरा ऑप्शन होगा चैलेंज और चौथा ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो क्या होगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि टेबुलर विधि किस प्रकार के टूर्नामेंट से संबंधित है, लीग टूर्नामेंट से संबंधित है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हमको जो है एग्जाम में टिक मारना है कौन सा आंसर सही है, तो उन पर ध्यान देते हुए हम चलेंगे। कह रहा है कि इस विधि के अंतर्गत कॉलम तथा राउंड, इस विधि में कॉलम और राउंड दोनों के बारे में ज्ञात किया जाता है। मतलब इस प्रकार की जो विधि है इसमें कॉलम और राउंड दोनों के बारे में ज्ञात किया जाता है। भाई अभी हमने बताया था पीछे कि स्टेयरकेस मेथड में, उसमें हमने बताया कि स्टेयर मेथड में कॉलम का जिक्र नहीं होता है, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, राउंड से कोई मतलब नहीं है, इसमें लेकिन है, इसमें कॉलम और राउंड दोनों का जिक्र होता है, कॉलम और राउंड दोनों के बारे में बताया जाता है। बात क्लियर हुई। आगे जैसा कि लिखा भी है, देखिए अगर मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर ऑफ टीम दे देता है, मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि आपके पास 5 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं, 5 टीमें हैं आपके पास। अब 5 टीमों के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है भाई, जायज बात है, कॉलम भी निकालना पड़ेगा और राउंड भी निकालना पड़ेगा। 5 टीमें हैं तो कॉलम निकालने के लिए हमने क्या लिखा, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, संख्या कैसी है। अगर संख्या विषम है तो n+2 होगा, अगर संख्या विषम है तो n+2 होगा, किसके लिए, कॉलम को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कॉलम निकालने का फार्मूला होता है n+2, किसके लिए, विषम संख्या के लिए, और नंबर ऑफ राउंड सेम विषम संख्या के लिए, उसका फार्मूला होता है n एज टीम एज राउंड, ठीक है। विषम संख्या के लिए n, ये याद रखना है आपको, पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि बताइए टेबुलर विधि से कुल टीमों की संख्या 12 है, कुल टीमों की संख्या 12 है, तो राउंड की संख्या होगी। टेबुलर विधि से कुल टीमों की संख्या 12 है तो राउंड की संख्या होगी, चक्रों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन होगा n, दूसरा ऑप्शन होगा n-1, तीसरा ऑप्शन होगा n+1 और चौथा ऑप्शन होगा n+2। क्या सही करेंगे, n सही करेंगे, ठीक है। तो भाई आपको याद रखना है ये चीज, अगर टीम की संख्या विषम है और चक्र की संख्या पूछता है तो फार्मूला क्या होगा, n होगा। चक्र की संख्या, हाँ चक्र की संख्या, राउंड की संख्या, तो फार्मूला क्या होगा, n होगा। अगर आपसे पूछता है कॉलम निकालने के लिए तो n+2 होगा, हाँ विषम संख्या के लिए। और अब आती है बात कॉलम निकालने के लिए, सम संख्या के लिए जो इसका फार्मूला होगा वो क्या होगा, n+1। दोनों में अंतर है, वहां n+2 था, यहाँ n+1 है। क्या हुआ है, जब हम इसकी विधि पूरी बना के बताएंगे आपको समझ में आएगा यहाँ पर 2 क्यों था, यहाँ पर 1 क्यों है, ठीक है। तो कॉलम निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, सम संख्या के लिए n+1, और राउंड निकालने के लिए क्या होगा, n-1। वहां क्या था, n था, और यहाँ पर क्या है, n-1 है। ये बातें आपको सारी याद रखनी है, क्योंकि नॉकआउट, लीग, टेबुलर विधि, साइक्लिक विधि सभी में मैक्सिमम चीजें वही चीज आती है। कहीं पर n+1 हो रहा है, कहीं पर n-1 हो रहा है, तो आपको कौन सी बात किसमें सच होगी वो याद रखनी है, क्योंकि पेपर में यही पूछेगा घुमा फिरा के, इसीलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। इस बार के देखिए पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे कि भाई
टीमों की संख्या इतनी है, डाउन कितने होंगे, टीमों की संख्या इतनी है, मैच कितने होंगे, टीमों की संख्या इतनी है तो बताइए बाई दी जाएगी कितनी दी जाएगी, या इतनी टीमें कितनी बाई दी जाएगी। सारे क्वेश्चन इसी तरीके का आपके सामने आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया टेबुलर विधि आपको, तो टेबुलर विधि में अब देखिए हम ये क्वेश्चन किस लिए लिखे हैं, ध्यान देने चीज क्या है, अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि टीम इतनी है तो मैच कितने होंगे, टीम इतनी है राउंड कितने होंगे, या टीम इतनी है सिंगल लीग में मैच कितने होंगे, या डबल लीग में मैच कितने होंगे। लेकिन तब तक एक ही चीज पूछेगा, तो आगे इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि टीमों की संख्या 11 है, यदि टीमों की संख्या 11 है तो टेबुलर विधि में कॉलम की संख्या होगी। अब लोग जो है कि कहां भागेंगे, 10 कहेंगे n-1 कर दो, या 55 कहेंगे n-1/2 कर दो, n-1/2 जो फार्मूला सिंगल लीग के लिए था। फिर कहां भागेंगे, n और n-1 जो डबल लीग के लिए फार्मूला था। लेकिन कहेंगे 13 तो इससे कोई मतलब नहीं, उनको ऐसा शब्द लगेगा 13 से क्या मतलब है। लेकिन जब आपको पता होगा कि अगर टेबुलर विधि लिखी है, वर्ड लिखा है, टेबुलर विधि वर्ड लिखा है तो कॉलम की बात करता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+2। बात क्लियर है भैया, तो आंसर क्या सही होगा, 13। ऐसे ही यदि टीमों की संख्या 11 है तो टेबुलर विधि में राउंड कितने होंगे। अब हम तो बता रहे हैं 90% लोग 10 मारेंगे, 90% लोग ना, मैंने पेपर में आ जाता है क्वेश्चन देख लीजिएगा, 90% लोग 10 मारेंगे सर। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि टेबुलर विधि से राउंड निकालने का फार्मूला क्या होता है, n। क्यों, क्योंकि संख्या भैया कैसी है, विषम है। देखिए दोनों संख्याएं कैसी हैं, विषम है। विषम के लिए n+2 होता है कॉलम के लिए, और सम के लिए n+1 होता है। और आपका जो है राउंड के लिए, विषम के लिए n होता है, और सम के लिए राउंड के लिए n-1 होता है। ठीक है, तो क्या आंसर सही होगा, यहाँ पर 11 ही सही हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने कॉलम और राउंड कितने होंगे, सम संख्या है तो कितनी होंगे, विषम संख्या है तो कितने होंगे, वो सारी बातें क्लियर कर ली। अब हम जो है टेबुलर विधि से, अगर मान लीजिए आपके पास टीमें आती हैं, आपके पास टीमें आती हैं तो आप कैसे मैच कराएंगे। ठीक है, टेबुलर विधि से उन टीमों को कैसे रखेंगे, कैसे उनके ग्राउंड पर चलेंगे, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, इन सब बातों को हम बताएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि नंबर ऑफ टीम कितनी है, 5 है, और 5 एक विषम संख्या है। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 5 है, और 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कॉलम निकालेंगे टीम के। तो कॉलम का हमने फार्मूला n+2, तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। तो कॉलम गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपके ये जो है एक सारणी इस तरीके से तैयार हो जाएगी, उसके क्या करना है, इसके बिल्कुल सेंटर से लेकर के, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल डायगोनल जाएगी सीधी रेखा। अगर एक भी जो है आपका कॉलम इधर उधर हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए ये वाली लाइन लेके यहाँ आ रहे हैं और इसको हम इधर से खींच दिए, तब नहीं बनेगा। इस वाली लाइन को सीधा डायगोनल यहाँ शुरू करिए और नीचे वाले पॉइंट से मिला दीजिए पूरी आगे सीधी। ठीक, कॉलम टू कॉलम। देखो जैसे ये यहाँ से गई, अब ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से पूरा जो है ये लास्ट में आके मिलाना है। इस तरह के मिलाने के बाद क्या करना है, अब हमने साफ साफ सामने लिखा है कि ये जो आपके नंबर्स लिखे हैं ये आपके क्या है, राउंड है। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये आपके राउंड है, और जो अल्फाबेट लिखा है ABCDE ये आपकी टीम है। जो आपके ये नंबर्स लिखे हैं ये आपके क्या है, राउंड है, और जो अल्फाबेट लिखा है ये आपकी टीम है। बात क्लियर हुई। जो आपके नंबर्स है ये राउंड है, ये चीज याद रखना, ये टीम नहीं है। अगर टीम कर दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टीम कितनी थी आपकी, 5, और राउंड कितने होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि संख्या कैसी थी, विषम। अगर यहीं पर सम संख्या होती, टीम 6 होती या 8 होती टीम होती, तब क्या करते आप, तब वहां पर 8 राउंड थोड़ी बनाते, तो n-1 हो जाता है, एक कम हो जाती। तो याद रखना जो आपके अंक है, जो नंबर है ये आपकी टीम है, और जो सॉरी राउंड है, और जो आपकी अल्फाबेट है ये आपकी टीम है। तो टीम को हम ऊपर और नीचे
मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रखेंगे और राउंड्स को हम इनके बीच कॉलम में सेट करेंगे। कैसे करना है, अपने डायगोनल जो लेंथ खींची थी उसके बाद क्या करना है कि जो आपका कॉलम बच रहा है वहां से पहले राउंड से लिखना शुरू करिए। एक फर्स्ट राउंड, दो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इतना पहले वाले जो है आपके जो है उसमें राउंड में करना है, पहला कॉलम की और कंप्लीट करना है इस तरीके से लिख करके। आगे क्या होता है, आगे देखिए आपका ये कॉलम तो कटा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, उसके आगे बढ़ जाएंगे तो जो ऊपर का राउंड था उसके अगली संख्या मतलब 2 के बाद कौन सी आएगी, 3, और 3 का फिर हॉरिजॉन्टली चलने लगो, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद अब यही चीज देखो ध्यान देना है, 5 के बाद 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने साथ लिख दिया है एक टीम जंप करती है लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है, एक टीम जंप करेगी। कैसे, अब 5 था तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिख लो, 5 थी टीमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख लिए ऐसे, ठीक, ये राउंड लिख लिए। अब राउंड क्या करेंगे, 5 तो हम पहला तो कॉलम कंप्लीट कर लिए, तो 5 में एक टीम जंप कराइए, 5 में संख्या कौन सी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि टीम कितनी है 5, राउंड कितने हैं 5, तो 5 में 6 तो आएगा नहीं, 1 आएगा, 1 को जंप कराने पर कौन सी संख्या आएगी 2, तो हमने 2 को फिर लिख दिया यहाँ पर, 2 को जंप कराने कौन सी आएगी 4, 2 के बाद 3 और फिर 3 के बाद 4, एक संख्या जंप करनी है ना तो 4 आ गया, 4 को जंप कराने कितनी आएगी, 4 के बाद 5 आएगा, अब 5 के बाद क्या आएगा 1 आ गई, 1 को फिर जंप कराने कितनी आएगी 3 आएगी। देखिए सारे देखो 1 2 3 4 5 सारे राउंड कंप्लीट हो गए लास्ट वाली रो में, और यहाँ पर वही प्रोसेस करना है आपका, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक, ये तो आपका ये कंप्लीट हो गया। और बाई को हम एक इधर कॉलम में और एक इधर कॉलम में ये हम पहले से ही लिख दिया जाता है, ये नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये मान लीजिए हमने टेबल विधि तो आपके सामने हम चार्ट इसका बना दिए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो राउंड है और ये टीमें लिखी है, अब ये मैच कैसे खेलेंगे आपस में, ये मैच कैसे खेलेंगी, तो अब मैच कैसे खेलेंगी यही तो आपको ध्यान देना है। ये है आपका फर्स्ट राउंड, क्या है फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड मतलब एक जहां कहीं पर भी संख्या 1 लिखी हो, जहां कहीं पर भी संख्या 1 लिखी हो और उनके उन संख्या के हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐसे देख लो बस, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखना है। अब जो पहले राउंड में देखिए मैच किसका इसका होगा, ए का और किससे होगा बी से, क्योंकि पहला राउंड ये है आपका, ए का किससे होगा, ए का मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टली जाना है और फिर वर्टिकली जाना है, ए का मैच किससे होगा बी से, तो पहला मैच हो गया ए का बी से, क्लियर है भैया। अब जरा देखो फिर एक कहां पर आ रहा है, इसमें एक आ रहा है नहीं आ रहा है, अब देखिए ये मिला एक, ये मिला, अब देखिए पहले जाइए आप हॉरिजॉन्टली ऐसे आइए, अब जाइए वर्टिकली, तो क्या मिला है ई मिल रहा है क्योंकि टीम ये है ना। अब यहां से क्या था देखो सी और ई, तो दूसरा मैच किस कैसे होगा, किसके बीच में होगा, सी और ई के बीच में होगा। अब जरा एक को ढूंढो कहां पर है, एक ये है यहाँ, ठीक है। अब देखना तो ऐसे जाना है, ऐसे जाने से कोई मतलब नहीं क्योंकि इधर तो बाई है, तो हम मैच नहीं कराएंगे, हम इसको बाई दे देंगे ना, क्योंकि आप पहले इधर देखिए तो ये यहाँ पर एक को क्या मिल जाएगी बाई मिल जाएगी, तो यानी कि कौन सी संख्या को कौन सी टीम को बाई मिलेगी, डी को बाई मिलेगी, डी को बाई। देखिए आप ऐसे जाइए तो टीम डी आई, लेकिन ऊपर क्या है कोई टीम नहीं है बाई है, तो क्या मिलेगा टीम डी को बाई मिल जाएगी, डी को क्या हो जाएगा बाई मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। पहला राउंड कंप्लीट हो गया भाई, देखिए पहला राउंड कंप्लीट, और कहीं एक है कहीं नहीं है। अब आइए सेकंड राउंड में, अब सेकंड राउंड में देखिए क्या है, ये सेकंड राउंड ये है आपका, पहले कॉलम में जो आपका सेकंड राउंड है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब वैसे करिए कैसे जाना है, पहले हॉरिजॉन्टली जाइए, अब वर्टिकली जाइए, तो हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो क्या है ए मिल गया, एक टीम मिली, और फिर ऊपर जाइए क्या मिलेगा सी। पहला सेकंड राउंड में पहला मैच किसके इसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में। अब जरा दो को ढूंढिए, ये देखिए दो यहाँ पर है, ठीक है, तो अब ऐसे हॉरिजॉन्टली जाइए और अब ऊपर तो बाई है तो बी को बाई मिल जाएगी। दूसरे राउंड में दूसरा जो मैच होगा उसको मैच नहीं उसको बाई मिल जाएगी, मतलब बी को बाई मिल जाएगी, क्लियर हुआ। अब जरा दो को ढूंढिए, ये है आपका, ठीक है,
अब इधर से देखिए डी दिख रहा है ये, अब ऊपर जाइए ई मिल रहा है, तो थर्ड मैच किसका होगा सेकंड राउंड में? डी का किससे होगा? ई से मैच होगा। अब थर्ड राउंड में आ जाइए, तो थर्ड राउंड में ये है आपका ए का मैच किससे होगा? डी से होगा। देखिए ए और डी, तो ए का मैच किससे हुआ? डी से हुआ। अब थर्ड राउंड कहाँ है? ये है। तो देखिए बी का मैच किससे हुआ? सी से, तो बी का मैच किससे हुआ? सी से। अब थर्ड राउंड में ये है आपका, तो देखिए ये तो ई यहाँ पर है, अब ऊपर जाइए तो बाई मिल गया, तो ई को क्या हो जाएगा? बाई मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में किसको बाई मिल, थर्ड राउंड में किसको मिलेगी? ई टीम को। अब फोर्थ राउंड में आ जाइए, फोर्थ राउंड ये आपका हो गया। अब ए को जो है देखिए हॉरिजॉन्टली जाइए और इधर जाइए, तो ए का मैच किससे होगा? ई से होगा। फिर आइए यहाँ से बी का मैच किससे होगा? डी से होगा। बी का मैच भाई पहले हॉरिजॉन्टली जाइए फिर वर्टिकली जाइए, तो बी चौथे राउंड में बी टीम और ऊपर क्या है? डी टीम, तो किससे किससे मैच होगा? डी और बी के बीच में। अब आइए चौथा राउंड का ये है, तो देखिए सी को क्या मिल जाएगा? बाई मिल जाएगी, सी को बाई मिल जाएगी। आपका चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिफ्थ राउंड में आइए, अब फिफ्थ राउंड में क्या होगा? फिफ्थ राउंड में देखिए आपका ये है फिफ्थ राउंड। अब यहाँ पर ए टीम है, ऐसे जाइए ए को ही बाई मिल गई, यानी कि फिफ्थ राउंड में ए टीम को बाई मिलेगी, ठीक। फिफ्थ राउंड में ए को बाई मिल जाएगी। अब आइए फिफ्थ राउंड ये है आपका ए, ठीक है। तो बी ऐसे जाइए और ऐसे देखिए, तो बी का मैच किससे हो जाएगा? ई से हो जाएगा। और फिफ्थ राउंड ये है आपका, सी का मैच किससे हो जाएगा? डी से हो जाएगा। ये सारे इस तरीके से आपको सारे मैच कराने होंगे आपस में। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? ठीक है, इस तरीके से सारे मैच कराने होंगे आपको। तो ये आपके सारे मैच हो गए, सारे राउंड भी कंप्लीट हो गए, सारे मैच भी कंप्लीट हो गए। इस तरीके से टेबलर विधि कंप्लीट होती है, ठीक है भैया। ठीक, और तो कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो बात समझ में आ रही है? पहले हॉरिजॉन्टली जाइए, ऊपर जाइए, जो जो सामने टीम पढ़ते जाइए राउंड के, उनके उनके मैच कराते जाइए, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी हमने विषम संख्या का बताया आपको, अब सम संख्या का भी ध्यान दे दो कि अगर टीमों की संख्या सम है, अर्थात हमने टीम ली है 4, टीमों की संख्या सम है, तो कॉलम की संख्या कितनी होगी? n+1, यानी कितने जाएंगे? 5, और राउंड की संख्या कितनी जाएगी? n-1, यानी कितने जाएंगे? 3, ठीक है। तो हमने कॉलम बना लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है? सीधा सा एक डायगोनल लाइन खींच दीजिए, एक दूसरे को मिलाते हुए, ठीक, इस तरीके से ये आपके जो खींच गए। अब टीमें कितनी थी हमारी? 4, तो क्या करेंगे? ए बी सी और डी, यही तो याद रखना है यहाँ पर। अगर संख्या विषम होती तो n+2 वाला कॉलम 7 हो गए थे, तो हमने बाई दे दी थी लास्ट में, इसमें बाई नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसमें सीधा सा टीम जाएगी वहां पर। तो देखिए लास्ट में बाई दे रहे थे ना विषम संख्या में, यहाँ पर ऐसा नहीं किया, ठीक है। 22 दे रहे थे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया, और सेम इधर 22 दे रहे थे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी सी और डी, तो बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया? टीमें फिक्स कर ली। क्या कर लिया? टीमें फिक्स कर ली। अब टीम फिक्स करने के बाद राउंड कितने हैं? कुल 3, 1 2 और 3, ये आपके हो गए राउंड। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 2 3 ने फिक्स कर लिया राउंड ये। अब यहाँ पर वही चीज करना है, जंप करना है। लास्ट वाले राउंड में जो है आपके कॉलम में जंप होगा ही होगा। तो 3, हाँ, चाहे सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, ठीक। तो 3 था, 3 के बाद देखिए जंप लिया, क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 के बाद जंप जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये आप देखिए हमारे ये सारे राउंड फिक्स हो गए। अब इनके आपस में मैच करा दीजिए भाई। फर्स्ट राउंड आपका ये हो गया, फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में देखिए मैच किसका होगा? ए और बी का होगा, ए बी का होगा, और देखिए सी और डी का होगा, सी और डी का होगा। पहले राउंड में कितने मैच होंगे? 2, ठीक है। अब आ जाए सेकेंड राउंड। अब सेकंड राउंड में देखिए किसका होगा? ए और सी का। भाई पहले हॉरिजॉन्टल जाइए फिर वर्टिकल जाइए, ए और सी का। अब सेकंड राउंड में इधर किसका होगा? बी और डी का, बी और डी का। तो कितने मैच हो गए आपके सेकंड राउंड में? 2 मैच। थर्ड राउंड देख लीजिए। थर्ड राउंड में आपका किसका मैच होगा? ए और
डी का, ए और डी का हो जाएगा, और आपका बी और सी का हो जाएगा, बी और सी का हो जाएगा। तो देखिए कुल मैच कितने हो गए आपके, तीनों राउंड मिला के 6 मैच हो गए, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके से आपका जो है पहले राउंड में 2 मैच, दूसरे राउंड में 2 मैच और तीसरे राउंड में 2 मैच, कुल मैच आपके इसमें 6 हो गए। और इस तरीके से आपका सम संख्या का टेबुलर विधि से आपका जो है ये मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको बना लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको पता करना है भाई 6 मैच हुए थे, अब ये भी पता करना कैसे ही 6 मैच हो रहे हैं। देखो तो ये सिंगल लीग चल रहा है ये सब, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, n-1/2। टीम कितनी थी, 4, टीम कितनी थी 4, और यहाँ से 4 से 1 माइनस हो जाएगा अपॉन 2, तो 4 गुणे 3/2 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो देखिए 6 आगे 6 मैच नहीं, 2 2 4 2 6, ठीक है। ये लीजिए इसको, ठीक। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।